काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ नीट 2024 बच्चों, जितना इंपॉर्टेंट नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन प्रोसेस था उतना ही इंपॉर्टेंट, या मुझे कहना चाहिए उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड इंपॉर्टेंट है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आपको ऐसे मार्क्स मिल रहे हैं जिनसे आपको लग रहा है इस बार सिलेक्शन आपका हो सकता है, काउंसलिंग प्रोसेस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है आजकल, वैसे ही बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो आपको प्रोवाइड करेंगे काउंसलिंग के लिए हेल्प। ओके, पेड प्रोसेस होता है। अगर आपके पास पैसे हैं, यू कैन स्पेंड मनी ऑन इट, प्लीज गो फॉर इट। ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसेस अच्छे से करना इंपॉर्टेंट भी है, पर जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते काउंसलिंग के लिए स्पेंड करना, उनके लिए मैं सबसे आसान तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस को समझाने की कोशिश करूंगी। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट आप अगर ध्यान से सुनोगे, अरे यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की कॉम्प्लेक्स चीजें समझ के आए हो, ये तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान और कंसंट्रेशन की जरूरत है। मैं बहुत सिंपल करके लाई हूं, आपको एक एक चीज समझ आएगी। ठीक है, तो लेट अस क्विकली बिगिन एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ नीट 2024 काउंसलिंग। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखो, नीट 2024 का काउंसलिंग जो है वो दो जगहों से होती है। एक है एमसीसी, जो है आपका मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ये है उसका वेबसाइट। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। एक हो रहा है इधर से आपका होता है एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग। इनके लिए काउंसलिंग होता है किसके थ्रू? मेडिकल काउंसलिंग कमिटी के थ्रू। ये जो है मेडिकल काउंसलिंग कमिटी के थ्रू यहां से काउंसलिंग होता है, और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हर जगह ये एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आ जाता है स्टेट का रोल बच्चों। स्टेट जहां के आप डोमिसाइल। ठीक है, अभी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें से लगभग 300 अराउंड 300 कॉलेज में 100% सीट का अलॉटमेंट होता है थ्रू एमसीसी। बाकी जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस प्रेजेंट है वहां से स्टेट से होता है 85% सीट फिल। ठीक है, बाकी का 15% फिल होता है एमसीसी के थ्रू, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। जितने भी दूसरे मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, डीम्ड मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल, जितने भी है उसमें 85% स्टेट से होता है, 15% आपके एमसीसी करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हमारे दूसरे भी मेडिकल फील्ड है ना, जैसे आयुर्वेदा, बीएचएमएस, बीएएमएस, यूनानी, ये सारी चीजों, होम्योपैथी, ये सारी चीजों का काउंसलिंग कराता है एक दूसरा कमिटी। इसे कहते हैं आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी। ठीक है, AACCC, इनका भी वेबसाइट अलग है, इनका भी प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ये आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी जो AACC है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग कराते हैं। उसके साथ साथ उन सब में हमारे स्टेट से 85% गवर्नमेंट सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, और बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में इनके थ्रू 15% का रिजर्वेशन होता है, मतलब ऑल इंडिया कोटा से 15% होता है। जो यहां हुआ था यहाँ भी सेम है, दोनों के वेबसाइट्स अलग है। अभी तक आप एनटीए का वेबसाइट खोलते आ रहे थे, अभी आपको इधर एमसीसी का वेबसाइट खोलते रहना पड़ेगा या फिर AACCC का वेबसाइट खोलते रहना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू आर गेटिंग। अभी कितने मार्क्स पे आपको यहां जंप करना चाहिए, कितने मार्क्स में आपको यहीं स्टिक रहना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात किसी और वीडियो के लिए रख देते हैं। बट यहां पे मैं चाहती हूं सिर्फ आप काउंसलिंग प्रोसेस को समझो, इट्स वेरी इजी, बस ध्यान देने की जरूरत है। हमें समझ आया कि कुछ लगभग 300 मेडिकल कॉलेज, जैसे कि आपका एम्स हो गया, सारे एम्स जितने एम्स प्रेजेंट है, उसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैमसी, इन सारे मेडिकल कॉलेजेस में, टॉप के मेडिकल कॉलेजेस में, इसका भी मैं अलग से वीडियो ले आऊंगी, टॉप 300 लगभग 305 मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट मेडिकल काउंसलिंग कमिटी के थ्रू 100% सीट फिल होता है। बाकी जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, रीजनल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो भी आपके स्टेट में होगा, वहां 85% कहां से होता है? स्टेट कोटा के थ्रू, मतलब आपने अपना डोमिसाइल जो भरा था वहां के थ्रू 85% में एडमिशन होता है, 15% उसका भी 15% का सीट एमसीसी के द्वारा फिल होता है। ओके, समझ आया? ठीक है, अभी यहाँ पे डोमिसाइल में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगा। देखो, डोमिसाइल जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पे भरा था कि मैं यहाँ का डोमिसाइल हूँ, कुछ क्राइटेरिया था, बेस्ड ऑन दैट आपने अपना डोमिसाइल भरा था, राइट? तो उस डोमिसाइल जहां भी है आपका, वहां के 85% में आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, और डोमिसाइल में एक और खेल भी है, ये है कि देखो कुछ स्टेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, ये ओपन स्टेट कहलाते हैं। मतलब इस 85% जो वेस्ट बंगाल का सीट है, वहां पे दूसरे स्टेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इसे कहते हैं ओपन स्टेट। ठीक है, और कुछ होते हैं क्लोज स्टेट, फॉर एग्जांपल गुजरात, वहां का जो 85% सीट है वो गुजरात के बच्चों को ही वो लोग देंगे। ठीक है, ये कौन सा ओपन स्टेट है, कौन सा क्लोज स्टेट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बस इतना जान लो, कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां 100% सीट एमसीसी के थ्रू फिल होते हैं, बाकी जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रह गए हैं वहां 85% स्टेट कोटा एंड 15% एमसीसी के थ्रू होता है। सेम यहां भी होता है, तो मैं इसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी, एग्जैक्टली डिट्टो सेम इसका भी प्रोसेस है, मतलब होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक, सिद्धा, सबका सेम प्रोसेस होगा।
ठीक है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों, ये आपको वेबसाइट भी मैं दिखा देती हूँ। अभी एनटीए को छोड़ के बार बार आपको मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का वेबसाइट खोलते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज स्टार्टिंग, क्लिक करना पड़ेगा, वहां रजिस्टर करना पड़ेगा। आई विल टेल यू ऑल द प्रोसेस, ठीक है। और हमारे आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी का वेबसाइट है दूसरा, ये वाला आप देख सकते हो, ठीक है। चलो सबसे पहले जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, ठीक है, पहले तो रिजल्ट आएगा, आपका स्कोर कार्ड आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यू आर एलिजिबल और नॉट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। आप एमसीसी के वेबसाइट पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हियर लिखा रहेगा, तो सबसे पहले आप वहां पे करोगे रजिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली जिस तरीके से आपने फॉर्म फिलअप किया था, बिल्कुल उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। अपना डिटेल्स भरना है, ओटीपी आएगा, कैप्चा भरना पड़ेगा, सिक्योरिटी पिन वगैरह डालना पड़ेगा, सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वहां पे, ठीक है। दूसरा चीज वहां पे होगा पेमेंट। पेमेंट के बगैर तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी, है ना। पेमेंट करना पड़ेगा आपको वहां पे। हर कैटेगरी का अलग पेमेंट है, अगले स्लाइड में मैं दिखा दूंगी किसको कितना पे करना पड़ेगा। इस पेमेंट में एक है रिफंडेबल, रिफंडेबल मतलब एक ऐसा अमाउंट है जो रिफंडेबल है, एक है नॉन रिफंडेबल, ठीक है। नॉन रिफंडेबल एक पैसा है, एक अमाउंट है, वो भी मैं दिखाऊंगी, ठीक है। पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट किया, ठीक है। उसके बाद आपको करना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो पूरे काउंसलिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग, ठीक है बच्चों, चॉइस फिलिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको अपने चॉइस के हिसाब से बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑर्डर आपको मेडिकल कॉलेजेस के नाम भरने हैं। कितने कॉलेज के नाम भर सकते हो? अनगिनत। जितने मेडिकल कॉलेज एमसीसी के द्वारा सीट जिसमें भी दिया जाता है सारे के सारे फिलअप कर दो, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। ज्यादा नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज का नाम भरा मतलब एक्स्ट्रा पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस के अनुसार करो। ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है काउंसलिंग का बच्चों। क्यों? मान लो मेरा मार्क है 602, ठीक है, सॉरी 702, ठीक है। अभी मुझे लगा नहीं 710 में अनरिजर्व कैटेगरी का एम्स खत्म हो जाता है, तो मैं एम्स प्रेफरेंस में मैं नंबर 1 पे एम्स को रखूंगा ही नहीं, मैंने नंबर 1 पे रख दिया मैमसी को, ठीक है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को नंबर 1 पे रख दिया, क्योंकि मुझे लगा अरे मिल ही नहीं सकता यार 705 या 702 में मुझे एम्स तो कहीं नहीं मिल सकता, मैमसी मैंने प्रेफरेंस में नंबर 1 रख दिया। अभी ऐसा हो गया कोई एम्स लायक बच्चा, मतलब 715 मार्क्स लाने वाला बच्चा भी ये सोचा कि अरे एम्स के लिए मुझे अपने स्टेट से, घर वालों से दूर उधर जाना पड़ेगा, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे अपने स्टेट में ही टॉप जो मेडिकल कॉलेज मिल रहा है मैं वहीं पढ़ लेता हूं, ठीक है। ऐसा भी होता है बच्चों, एम्स को छोड़ते भी हैं बहुत बच्चे, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ सीट वेकेंट रह गया, और ऐसा हो सकता है कि 700 नंबर पे भी एम्स मिल जा रहा है, बट क्योंकि आपने 702 या 706 पे भी अपना प्रेफरेंस पहला मैमसी रखा, तो आपको नहीं मिलेगा सीट एम्स में, आपको वही मिलेगा जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट में भरा है। तो प्रेफरेंस लिस्ट एकदम टॉप टू बॉटम डिपेंडिंग अपॉन द रैंक ऑफ द मेडिकल कॉलेज, आप लोग बैठ के अभी अभी काम और कुछ नहीं करना है, आपको समझ आ गया कि मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, उस पर मेरा सीट मिल सकता है नहीं मिल सकता मेडिकल कॉलेज का, बैठ के बस रैंकिंग देखो, लिस्ट बनाओ कि मुझे कौन से प्रेफरेंस लिस्ट पे डालना है मेडिकल कॉलेज का नाम, बैठ के बनाओ, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है, पढ़ाई तो है नहीं, कौन से मेडिकल कॉलेज में जाने के चांसेस है, इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू डू एज वेल, है ना। तो ये करो पहले तो, ठीक है। चॉइस फिलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, 1 2 3 4 प्रेफरेंस के हिसाब से 5, एकदम जितने भी मेडिकल कॉलेज है आपने चॉइस फिलिंग कर दी। अभी गवर्नमेंट यहाँ पे वो वेबसाइट यहाँ पे आपसे 2 से 3 दिन का लॉकिंग पीरियड देगा, मतलब इसको लॉक अभी तक नहीं किया है, ठीक है, इसको कहते हैं लॉकिंग ऑफ चॉइस, ठीक है। 3 से 4 दिन देंगे, क्या करने के लिए? रीथिंक करने के लिए, कि दोबारा से सोचो भाई क्या इसको ऊपर नीचे करना है, क्या 3 को 2 पे लाना है, 2 को 4 पे लाना है, कुछ करना है, कुछ भी करना है। 2 से 3 दिन इसको रीशफल रीथिंक करने के लिए 2 से 3 दिन दिया जाएगा। उसके बाद फोर्थ यहां पे जो काम होगा वो है लॉकिंग ऑफ योर चॉइसेस। चॉइस फिलिंग, लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का, ठीक है। फर्स्ट थिंग ऑफ योर काउंसलिंग प्रोसेस इज डन। सेकेंड, अभी देखते हैं हम लोग कितना पैसा देना है। तो जो भी बच्चा फाइनेंशियली थोड़ा वीकर बैकग्राउंड से है, तो अभी से आप लोग पैसों के अरेंजमेंट वगैरह कर सकते हो। बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट फिर भी ये भी बहुत ज्यादा है बहुत बच्चों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन रिफंडेबल पैसों के बारे में बात करते हैं, जो पैसा वापस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा हो और आप ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी के काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर डीम्ड, जो लास्ट में सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का ही फॉर्म फिलअप का प्रोसेस आता है, वहां पे आपको 5000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और रिफंडेबल आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग का 10,000 रुपए देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और डीम्ड का जो प्राइवेट है लगभग 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ये रिफंडेबल है, ठीक है।
उसके बाद SC ST OBC बाकी सारे कैटेगरी का ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग के लिए 500 रुपए, और यहाँ पे सेम 5000 रुपए अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर काउंसलिंग करा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया 5000 और 20000, ठीक है। तो लगभग कितने हो गए, यहाँ पे आपका हो गया था 6000 और 10000, 16000, 2,16,000, ओके, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल। और SC ST और बाकी के लिए यहाँ पे आपका हो गया 5000, 1000, 1500, 21,500 लगभग पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एक पार्ट आपका हो गया रिफंड नॉन रिफंडेबल, एक आपका मोटा मोटी बड़ा अमाउंट हो गया रिफंडेबल। अभी ये जो रिफंडेबल अमाउंट है बच्चा, वो भी एक टाइम पे आके नॉन रिफंडेबल हो जाता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो ये चीज ध्यान से, एकदम ध्यान से करना, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा ही जटिल लगता है बच्चों को। सिंपल सी चीज है, बट ऐसे ऐसे क्राइटेरियाज हैं कि आपको ये नॉन रिफंडेबल पैसा भी नॉन रिफंडेबल हो जाएगा अगर आप उसे सही से नहीं मानते हो। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना प्रोसेस, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, बट मैं सब कुछ इसमें कॉन्साइज करके छोटे से एक ही स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले आपका होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग। क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसलिंग, जो आपका MCC कंडक्ट कराता है। पहला राउंड R1, राउंड 1, ठीक है। उसमें मानो आपको सीट नहीं मिला, आपने पैसे दिए, रजिस्टर किया, पर राउंड 1 में आपको कोई सीट ही नहीं मिला मेडिकल कॉलेज का, तो अगर नो सीट तो आप सीधा सीधी राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, आपको सीट ही नहीं मिला, है ना। दूसरी चीज हो सकती है कि राउंड 1 में ही जो भी आपका प्रेफर्ड कॉलेज था, आपको वो प्रेफर्ड कॉलेज मिल गया, फिर तो बल्ले बल्ले, है ना। प्रेफर्ड कॉलेज मिल गया तो गुड, ठीक है, मिल गया। उसके बाद प्रॉब्लम आती है अगर नॉट प्रेफर्ड कॉलेज या नॉन प्रेफर्ड कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया है, सीट मिल गया है, सॉरी सीट मिल गया है, पर आपको पसंद नहीं है वो कॉलेज, तो आप क्या कर सकते हो? एक तो आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हो, बिल्कुल, आपने उसको, आप कॉलेज में गए ही नहीं, कुछ एडमिशन लिया ही नहीं, सीट मिला था बट यू डिडंट शो अप, आपने एडमिशन ही नहीं लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप सीधा सीधी राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है। दिस इज राउंड 2, इसके बारे में बात करें। बट आपको नॉट प्रिफर्ड कॉलेज मिला, बट आपने उस कॉलेज को ले लिया, यू टुक इट, ओके, यू टेक दैट कॉलेज। बट उस कॉलेज में लेने के बाद एक कंडीशन आप रख सकते हो, आप जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने जाओगे एडमिशन के दौरान, तो आपको करना पड़ेगा अपग्रेडेशन। आप अपग्रेडेशन, एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे ये अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करना है सर। तो उससे क्या होगा? उससे उस कॉलेज को या फिर पूरे काउंसलिंग कमेटी को ये समझ में आएगा कि ये बच्चा ने ये सीट तो लेके रखा है, बट नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड के लिए भी ये क्वालिफाई होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड में भी रखेंगे, वहां पे इसको अगर कोई बेटर कॉलेज मिल गया, इसे हम लोग वो बेटर कॉलेज दे देंगे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने रखा था वो वापस कर देंगे और उसे वो नया कॉलेज मिल जाएगा। तो पहले राउंड में जो भी कॉलेज मिले, मैं तो कहती हूँ ले लो, क्योंकि विदाउट एनी लॉस यू कैन गेट अ प्रिफर्ड कॉलेज राउंड 2 में। तो इस राउंड को, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका पैसा नहीं काटा जाता, फ्रीली आप दूसरे राउंड में मूव कर सकते हो, इस राउंड को कहते हैं फ्री एग्जिट राउंड। इसे क्या कहते हैं? फ्री एग्जिट राउंड। यहां से आप फ्रीली एग्जिट कर सकते हो, सीट आप चाहे ना लो, अगर आप ले भी लेते हो, अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए वैसे भी क्वालिफाई हो जाते हो। बट ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1 के बाद राउंड 2 नहीं होता। राउंड 1 के बाद स्टेट का काउंसलिंग होता है। मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गुजरात का मैप बना दिया है। मान लो ये गुजरात का स्टेट काउंसलिंग है, आप एक बच्चा हो, डोमिसाइल हो गुजरात का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा गुजरात के मेडिकल कमिटी के, जो काउंसलिंग कमिटी का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। जो भी प्रोसेस हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने जो प्रोसेस किया था, ये पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस स्टेट में, वहां जाके पेमेंट करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, लॉकिंग करोगे, ठीक है। ये दोबारा से आप करोगे किसके लिए? अपने स्टेट के लिए। यहां आपको सीट नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हो या स्टेट काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। ये है स्टेट काउंसलिंग, ठीक है, ये है आपका स्टेट काउंसलिंग। मैं कोई और कलर से लिखती हूँ तो थोड़ा सा समझ आएगा आप लोगों को कि ये है आपका स्टेट काउंसलिंग 1, ठीक है। यहाँ पे आपको सीट नहीं मिला, आपकी कोई गलती नहीं है, आप हो जाते हो क्वालिफाई फॉर द सेकंड राउंड, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग का भी और ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए भी, ठीक है। आपको प्रेफर्ड कॉलेज अगर स्टेट काउंसलिंग में मिल गया फिर तो बल्ले बल्ले, कोई बात नहीं। अगर नॉट प्रेफर्ड कॉलेज मिला, ऐसा कॉलेज मिला जो आपको नहीं चाहिए, आप सेम चीज कर सकते हो, इधर आप उसे ना लो या फिर लेके अपग्रेडेशन
फॉर्म भर लो, क्योंकि जब आप कोई सीट लेने जाते हो मेडिकल कॉलेज का तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना पड़ता है बच्चों। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये अपग्रेडेशन फॉर्म भी साथ में भरवाओ फर्स्ट राउंड में अगर सिलेक्शन होता है, ताकि सेकेंड राउंड में जब काउंसलिंग होगा तो आपका भी उसमें नंबर काउंसलिंग में वो लोग कैलकुलेट करेंगे, बेटर सीट मिला तो आराम से आप वहां जा सकते हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस से मांग सकते हो। ठीक है, ये हुआ राउंड 1 काउंसलिंग। कोई डेंजर नहीं था, इसे हम लोग कहते हैं फ्री एग्जिट राउंड। लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया, ना कोई पैसा कटा जाएगा ना कुछ हुआ जाएगा। दिक्कत आती है राउंड 2 काउंसलिंग में। राउंड 2 काउंसलिंग में देखो क्या होता है, राउंड 2 काउंसलिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं करना पड़ता। ठीक है, जो आपने रजिस्टर किया था वही चलेगा, बट चॉइस फिलिंग दोबारा से करना पड़ता है। अभी आपको न्यू चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये है ऑल इंडिया काउंसलिंग। चलो, ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 2। ठीक है, आपने दोबारा से चॉइस फिलिंग किया। ठीक है, अगर यहां सीट नहीं मिलता है क्या होगा, आप राउंड 3 के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, आपकी कोई गलती नहीं, आपको सीट ही नहीं मिला है। अगर आपको प्रेफर्ड कॉलेज मिल जाता है तो बल्ले बल्ले। अगर नॉट प्रेफर्ड कॉलेज दैट यू डू नॉट प्रेफर, वो मिल जाता है आपको, तो क्या यहाँ पे ऑप्शन था, इधर आप उसे नहीं लो या फिर आप उसे ले भी लो, तो क्या होगा, आप अपग्रेडेशन कराने के आपके पास मौका होता है। यहां पे अगर आपने नहीं लिया राउंड 2 में, तो आपका पूरा का पूरा जो फीस था, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल दोनों गया। गवर्नमेंट कहता है मैंने 2 बार तुझे मौका दिया, दोनों बार तूने सीट नहीं लिया, पैसा तो तेरा गया। तो यहां पे तुम्हारा फीस रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल। ठीक है, उसके बाद अगर तुमने ले लिया यहां पे, लेकिन कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, जो लिया वही कॉलेज इज फिक्स। ठीक है, यहां पे अपग्रेडेशन करके कि चलो ये ले लेता हूं, राउंड 3 में भी देखूंगा क्या होता है, नहीं। यहां ले लिया, पैसा यहां ले लिया, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, फुल एंड फाइनल यही कॉलेज में पढ़ना है, वरना तुम काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर। नीट नेक्स्ट ईयर देना, 25 का नीट देना, मार्क्स लाना, फिर से काउंसलिंग प्रोसेस में एंटर करना, यू आर आउट ऑफ द प्रोसेस हो जाएगा। अगर लेने के बाद भी आपने मेडिकल कॉलेज नहीं लिया, तो मतलब अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किया, उसके बाद आपने मेडिकल कॉलेज वो नहीं लिया, यू विल बी आउट ऑफ द प्रोसेस। तो राउंड 2 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बहुत सोच समझ के लेना ही नहीं तो अगर तुमको लगता है थर्ड राउंड में मुझे बढ़िया मेडिकल कॉलेज फिर भी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि आप अपने मार्क्स, अपने रैंक वगैरह से समझ जाओगे फर्स्ट राउंड में कितनों को मिला था, सेकंड राउंड में कितनों को मिला था, कितना सीट खाली है कौन से कॉलेज में, ये सारी डिटेल्स आते रहेंगे। अगर आप ध्यान से उस पर नजर बनाए रखो तो यू विल बी एबल टू स्ट्रेटेजिकली अंडरस्टैंड कि कौन सा मुझे लेना है नहीं लेना है। तो वेरी केयरफुल कि अगर राउंड 2 में आपने लिया और आप उस मेडिकल कॉलेज में नहीं गए पढ़ने, यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। सेम आपका स्टेट काउंसलिंग उसके बाद होता है बच्चों, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग राउंड 2 होता है। ठीक है, इसके बाद स्टेट काउंसलिंग राउंड 2 होता है। अगर सीट नहीं मिला कोई बात नहीं, आप दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। प्रिफर्ड कॉलेज मिला फिर तो बल्ले बल्ले। अगर नॉट प्रिफर्ड कॉलेज मिला, तो अगर आपने नहीं लिया, ठीक है, तो आपका पैसा गया, फी आपकी नॉन रिफंडेबल भी वापस नहीं करेंगे, 2 बार मौका दिया था, आपका गया। सेकेंड, अगर आपने सीट ले भी ली और आप उस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाई किए, ठीक है, यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यू आर आउट ऑफ द प्रोसेस, काउंसलिंग से हो गए बाहर। लेने के बाद भी अगर आपने सोचा मैं उस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा, फिर तो आप गए। ठीक है, यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। राउंड 2 इसीलिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आ जाते हैं अभी राउंड 2 के बाद राउंड 3, ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 3। ठीक है, यहां पे भी आपको सीट नहीं मिला तो आप राउंड 4 पे जाते हो। ठीक है, राउंड 4 पे जाते हो। प्रिफर्ड कॉलेज मिल गया तो फिर ठीक है। अगर नॉट प्रिफर्ड कॉलेज मिला और आपने कोई कॉलेज तो आपको दिया जाएगा बट आपने उसे लिया नहीं, यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। निकलो, अगले साल नीट देना, अगले साल देखेंगे। अगर आपने लेके भी उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, अपग्रेडेशन का तो यहाँ पे कोई प्रश्न ही नहीं आता है, आपने एडमिशन लेके भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया मेडिकल कॉलेज में, आपको दोबारा 4th राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसे हम लोग कहते हैं उस पे नहीं बैठने दिया जाएगा, यू आर आउट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टेट काउंसलिंग राउंड 3। ये जो ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 3 है, स्टेट काउंसलिंग राउंड 3 है, इन दोनों को ही एक साथ मॉप अप राउंड भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग पे आ गए, अभी यहाँ पे सीट नहीं मिला कोई बात नहीं, आप राउंड 4 के लिए हो जाते हो क्वालिफाई। ठीक है, प्रिफर्ड कॉलेज मिला आपको तो फिर तो बल्ले बल्ले। अगर नॉट प्रिफर्ड कॉलेज मिला, सेम वही चीज होगा, अगर आपने नहीं लिया, यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, टाटा बाय बाय, तुझे नहीं लेना है, चल निकल, अगले साल नीट का एग्जाम फिर से देना, फिर देखना। उसके बाद अगर लेके भी आप पढ़ने नहीं जाते हो उस मेडिकल कॉलेज में, फिर भी आप हो जाते हो उस राउंड से बाहर।
और याद रखना ये थर्ड जो राउंड है उसके लिए नया रजिस्ट्रेशन होता है, नए से फॉर्म फिलअप होता है, नया पैसा देना पड़ता है इन बच्चों को जिन्होंने राउंड 2 में सीट मिलने के बावजूद भी नहीं लिया। बट जिसको कभी सीट मिला ही नहीं है उनके लिए नहीं है, बट हर बार चॉइस फीलिंग नए से होगा। फिर से आप लिस्ट भरोगे, हर बार जब काउंसलिंग होगा चॉइस फीलिंग हर बार नया से होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों राउंड 4 का। आई होप अभी तक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूं। ये जिगजैग फैशन में चलता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग। इसके बाद आ जाता है फोर्थ राउंड जिसमें बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ जाते हैं बच्चों। ये फोर्थ राउंड का एक इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाना चाहती हूँ, लास्ट ईयर का है ये नोटिस, 31 अक्टूबर 2023 का नोटिस है बच्चों एमसीसी की तरफ से। इसमें आप ध्यान से देखो, टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ प्रीशियस मेडिकल सीट्स, ठीक है, इसीलिए कोर्ट के पास गए एमसीसी और कहा कि एक्सटेंशन कर दे, लास्ट डेट जो एडमिशन का लास्ट डेट है उसका एक्सटेंशन और थोड़ा कर दिया जाए, फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स एंड टू कंडक्ट अ स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर द वेकेंट एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा, ठीक है। और ये लास्ट राउंड है, फोर्थ राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये लास्ट राउंड है। आपको इस वेबसाइट में जाके इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। ये कौन सा वेबसाइट है? एमसीसी का ही वेबसाइट है, www.mcc.nic.in, ठीक है। अभी एनटीए का पीछा छोड़ दो, आपको अभी एमसीसी ही करना है अगर आप मेडिकल कॉलेज में घुस जाते हो। अभी खतरनाक चीज देखो, अभी एक खतरनाक चीज देखो, इसे अच्छे से पढ़ो। द सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऑफ कैंडिडेट who do not join their allotted seats in stray vacancy round will be forfeited and such candidates will be debarred from taking NEET exam for the next year। क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर फोर्थ राउंड के लिए फॉर्म फिलअप किया, फोर्थ राउंड के डीम्ड कॉलेजेस का तो आपने देखा था, अनरिजर्व कैटेगरी का तो 2 लाख तक का रजिस्ट्रेशन फी था, है ना। तो भाई फोर्थ राउंड में आपने पैसा दिया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको सीट मिला, ठीक है। ये एमसीसी के पास भी लास्ट मौका है सारे मेडिकल कॉलेज को सीट को फिलअप करने का। तो आपको सीट मिला, आपने सीट यहां पे क्या किया, लेके भी छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको किया जाएगा फॉरफिटेड फ्रॉम गेटिंग द मनी वापस, प्लस यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग नीट एग्जाम फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब 2024 में वैसा बच्चा को नीट 2024 का एग्जाम नहीं दिया गया था जो 2023 में सीट मिलने के बावजूद भी छोड़ दिए थे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो आपको अगर लगता है कि मैं और मेहनत करके नेक्स्ट ईयर नीट दूंगा और इस बार जो लास्ट के मेडिकल कॉलेज में मुझे सीट मिल रहा है मैं उसके लिए अप्लाई ही नहीं करता हूं, तो फोर्थ राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन ही मत करना, ठीक है। समझ में आया? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं समझ आ रहा है बच्चों, रिवाइंड करके दोबारा से स्टेप्स देख लो, इजी है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं पे आपका पैसा वापस नहीं आ रहा है, कहीं पे आप काउंसलिंग से बाहर हो जा रहे हो, तो मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा से प्रोसेस रिपीट करूं, बेकार का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इफ यू डिडंट गेट इट इन द फर्स्ट प्लेस, आप ये वीडियो दोबारा से चलाओ, आपको समझ जरूर आएगा बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया पूरा काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है। अभी आपको अगर समझ आ गया हो, आपको करना है कुछ इंपॉर्टेंट काम, जैसे मेडिकल कॉलेज की लिस्ट बैठ के बना लिया आपने कि मैं प्रिफर्ड लिस्ट किस तरीके से, मेरा लिस्ट क्या होगा, मतलब मेरा प्रेफरेंस अनुसार। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, तो ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में पहले प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड ऑनलाइन फ्रॉम द एमसीसी पोर्टल। जब आपको अलॉट कर दिया जाएगा ये सीट या ये मेडिकल कॉलेज का सीट, ये इस लड़की का है, इस लड़के का है, तो वो उसको प्रिंट आउट निकाल के आपके पास रखना है। एडमिट कार्ड यूजी 2024 का जो एनटीए की तरफ से इशू हुआ था, एडमिट कार्ड का कॉपी फर्स्ट पेज भी रखने से हो जाएगा। रिजल्ट या रैंक जो आपको मिला है उसका प्रिंट आउट, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10 पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, लगभग 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेम फोटोग्राफ जो आपने नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में चिपकाया था, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, कोई भी वोटर, ये सब रेडी करके रखना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ध्यान रखना अगर आपको कोई डिसेबिलिटी भी हो तो जो ये एनेक्चर में मेंशन रहेगा वैसे ही मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में वो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो भी आप कॉलेज में पहले पढ़े थे, स्कूल में पहले पढ़े थे लास्ट स्टडीड इंस्टीट्यूशन से। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम अ ड्यूली कंस्टिट्यूटेड एंड ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड, ध्यान रखना ऐसे वैसे जगह से डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना के ले जाओगे तो नहीं होगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, प्रॉपर कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसके लिए बहुत बच्चे लास्ट में मार खा जाते हैं और बहुत बच्चे रोते हैं लास्ट में आके, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रॉपरली अगर सेंट्रल के हिसाब से आपने बना नहीं रखा है और आप एडमिशन लेने चले गए, वहां पे मान लो आपका एससी कैटेगरी हो आप, ठीक है, और आप एडमिशन लेने चले गए और वहां पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं हुआ तो आपको अनरिजर्व्ड मान लिया जाएगा, वहां पे। तो अनरिजर्व्ड के अंदर, तो अनरिजर्व्ड के हिसाब से तो वो कॉलेज आपको मिलना ही नहीं था, आपको कैटेगरी के हिसाब से वहां पे मिला, तो यू विल नॉट गेट द कॉलेज। और उससे भी दर्दनाक चीज ये है, मान लो ये हरकत आपके साथ हो गया राउंड 2 में,
ठीक है। तो राउंड 3 में आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी माना जाएगा। कैन यू इमेजिन दैट? क्या पता आपको सीट ही ना मिले इस कारण, है ना। तो भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका प्रॉपर कैटेगरी सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रेडी करके रखना बच्चों, ठीक है। ये था द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ द काउंसलिंग वर्क्स, ये काउंसलिंग का जाल किस तरीके से चलता है, और ये बहुत लंबा चलता है। जैसे मैंने 4th राउंड का आपका नोटिस दिखाया था अक्टूबर का, तो ये नवंबर तक पूरा प्रोसेस चलता रहता है बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो मैं हट जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इफ यू वांट, बट इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस। समझना है तो आप अच्छे से समझ सकते हो। बहुत सारा पैसा किसी जगह पे ना देके ये काउंसलिंग प्रोसेस को खुद आप अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आगे बढ़ सकते हो काउंसलिंग प्रोसेस में। So I hope this video was helpful बच्चों। This was all about the NEET counseling। आपको कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और डिटेल चाहिए about anything related to NEET 24 या 25, you will find it on our channel। So make sure you subscribe to our channel। और हम लोग बहुत ही जल्द NEET 25 का भी प्रिपरेशन जोरों शोरों से शुरू करने वाले हैं बच्चों। All the best, bye bye।